हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड ये सब लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत पसंद करते हैं। एंड उन लोगों को खूब सारा ग्रेटिट्यूड प्रे करना चाहूँगी जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो एंड आपके लाइफ में खूब सारा धन आए, आपके लाइफ में खूब सारी खुशी आए। ओके, तो आज रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सो देख लेंगे। एंड आप लोग अगर मेरे बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो डिवाइन एंजल जो मेरी वेबसाइट है उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं देख लेते हैं। ओके, डेथ एंड लवर्स। ओके, आप अगर एक रिलेशन के लिए वेट कर रहे हैं एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ सही आउटकम नहीं आ रहा है, उस रिलेशन में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी कुछ इविल एक्ट्स कुछ था किसी और के द्वारा, ठीक है, आपके रिलेशन को ख़राब किया गया था और के कुछ एनर्जी आपके रिलेशन के अंदर पुट की गई थी और कुछ तो नेगेटिविटी और इविल एक्ट्स क्रिएट की गई थी आपके रिलेशन पर, ठीक है। उस चीज़ को अभी हटाया जा रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम पर आपको ऐसा होगा कि आपको ऐसा फील होगा सारी चीज़ में, ठीक है, कि आपका जैसे टाइम थमसा गया है, ठीक है, बट आप रुके ही रहे, आप हड़बड़ी ना करें इस टाइम पर, क्योंकि यूनिवर्स का कुछ अलग ही प्लान है। हम लोग यूनिवर्स के अंदर ही हैं, ठीक है, यूनिवर्स के बाहर नहीं है हम लोग। तो यूनिवर्स का जो कुछ लॉ है ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ बेटर डिसीजन लेने वाले हैं यूनिवर्स आपके लिए। तो आप थोड़ा सा वेट करें एंड पेशेंस रखें, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि कुछ देखिए, आप कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि कार्मिक कुछ पैटर्न पर जकड़े हुए थे एंड आप खुद ही उसको बार बार रिपीट कर रहे थे। कैसे रिपीट कर रहे थे? अगर ये लोग आपके लाइफ में भेजा गया है एक कार्मिक लेसन लेने के लिए, ठीक है ना, बट उसी पर्सन को अगर आप फिर से वेलकम करना चाहोगे, मतलब उस इंसान को आप छोड़ नहीं पा रहे आपके लाइफ से, बल्कि वो तो कुछ टाइम के लिए थे ना। ये कोई भी हो सकता है, आपके घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, घर से भी कोई हो सकता है, फैमिली से, एंड आउटसाइडर भी कोई हो सकता है, जिनको भेजा गया था आपके लाइफ में एज ए कार्मिक लेसन। बट आप क्या कर रहे हो, उस पर्सन को बार बार आप अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। अगर आप सोचेंगे उस पर्सन के बारे में, यानी कि आप उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना। हो सकता है कि आप यहाँ पर ना चाहते हुए भी सोच रहे हैं, लेकिन यहीं पर ही आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी एंड यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बैलेंस करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ, ये पर्सन मेरे लाइफ में आए थे एज ए कार्मिक लेसन की तरह, अब ये मेरे लाइफ में नहीं है, मैं इनके साथ हमेशा अनकंडीशनली रहूँगी, ठीक है। यही यूनिवर्स का यही रूल्स है कि आप अनकंडीशनली रहें, नहीं तो आप फिर से कर्मा को क्रिएट करेंगे अपने लाइफ में। मैं इनके लिए अनकंडीशनल रहूँगी, लेकिन इनके साथ मेरी जो चैप्टर थी वो ख़त्म हो गई है, मैं फ्री हूँ। आप खुद से तो फ्री है। देखिए, ये लोग ज़बरदस्ती अगर आना चाहे तो इफेक्ट नहीं करेगा आपके लाइफ में, जब तक आप खुद से ना चाहोगे उनको, ठीक है। तो यहाँ पर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही देखिए, यहाँ पर जो आपके लाइफ में जिस जगह पर आप थमसा गया है, आप मतलब थम चुके हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं मूव क्यों नहीं हो पा रही हूँ। रिलेशन पर हो, वर्क पर हो, कुछ भी तरीके से आप एक ही जगह पर थमसा गए हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि यूनिवर्स तो उसके ऊपर काम करेंगे ना भी पहले, ठीक है।
क्यों यूनिवर्स उसके ऊपर काम करेंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी देखिए एंजल्स के बहुत प्रिय हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए एक पर्सन हैं। तो आपको तो ये सब सिस्टम को वेलकम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाइट ऑफ वंस। देखिए मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ क्योंकि ये कार्मिक पैटर्न थी, कार्मिक रिलेशन थी जो कि ख़त्म हो चुका है। लेकिन कोई पर्सन देखिए आज भी बहुत ज़्यादा दुखी है। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा दुख, आपके लिए मतलब आपको लेना चाहते हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, इसलिए कि अगर कोई ज़बरदस्ती आना चाहे तो वो उनका माइंडसेट है, उसमें आप काउंटेड नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आप बार बार इस तरीके से सैड जोन पर जा रहे हैं, आप आपके खुद की वर्थ को नहीं समझ पा रहे। एंड ये जो रिलेशन है डिवाइन ने कहीं ना कहीं सेपरेट जोन पर डाला है, अलग किया है। देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर इस कार्ड के बाद ये कार्ड आया है, ये रिलेशन कभी भी अच्छे से टर्निंग नहीं हो सकती है। एंड ये ऐसा नहीं कि ये लवर्स के लिए है, ये कोई किसी के साथ भी आप इस रिलेशन पर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं कि लवर्स का कार्ड है तो कोई लवर्स ही होंगे आपके, कोई एक पार्टनर ही होंगे, कोई और भी हो सकता है, कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है, फैमिली से भी कोई हो सकता है जिनके साथ आपका बहुत सही रिलेशन था, बट वो डिवाइन की मर्जी से ख़त्म हुई है, ठीक है। देखिए अगर ये दोनों इस कार्ड के बाद ये कार्ड आया है तो इस रिलेशन पर कुछ अच्छा तो नहीं हो पाएगा अभी, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर एक हमेशा क्या है ना, बहुत ज़्यादा आपको मानना पड़ेगा, हमेशा आपको सब कुछ मान के चलना पड़ेगा, तब ये रिलेशन टिकी रहेगी ओनली, ठीक है ना। एंड यहाँ पर देखिए आपको अगर ऐसा फील होता है कि आप एक थर्ड पार्टी रिलेशन पर है, थर्ड पार्टी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो हाँ ये इन्वॉल्व है एंड अभी भी इन्वॉल्व है, या ऐसा कुछ तरीका है इन्वॉल्व, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ ड्रिंकिंग का हैबिट देख पा रही हूँ, यही एक कार्मिक पैटर्न में कन्वर्ट हो रही है। अगर आप एक डिवाइनली पर्सन है एंड आप अगर ऐसे एक पर्सन के साथ जुड़े रहेंगे जो लोग ये सब को नहीं मानते हैं, डिवाइनली नहीं है, डिवाइंस के रूल्स को नहीं मानते, लॉ को नहीं मानते, तो क्या हो रहा है, आप उन्हीं के साथ उनके कार्मिक पैटर्न पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिवाइन ने यहाँ पर दोनों को अलग किया है, आपके अच्छे के लिए किया है, जो भी आप हैं वाइस वर्सा देख लीजिए। यहाँ पर दुख करने की भी ज़रूरत नहीं है, गुस्सा होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये एक सिस्टम है, यहाँ पर कोई बहुत गलत है क्या है ये मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये उनका एक हैबिट है, ये बहुत टाइम से इनका एक हैबिट है। एंड इस हैबिट में वो जो खुद का जो लाइफ में वो आपके जो अपोजिट पर्सन होंगे वो इसी तरीके से कुछ कार्मिक चैप्टर को बार बार क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो अवेयर नहीं है इस बारे में। बहुत लोग होते हैं ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इतना कुछ काउंट नहीं करती हूँ, मैं अपने लाइफ को अपने तरह जीना पसंद करती हूँ, मुझे कुछ भी मन हो मैं करूँगी, होते हैं कुछ लोग। बट आप तो वो पर्सन नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है कि आप तो है ही नहीं वो पर्सन, क्योंकि आपके ऊपर एंजल्स सीधा थी, आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है शुरू दिन से। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, देखिए ये रिलेशन मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये रिलेशन पर अगर आप रहोगे बार बार आपको दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत कुछ एब्यूजिंग के आपके सामने ही पर्सन जैसे थे ना वैसे नहीं है, क्योंकि आप जैसे इनको समझते थे एंड आप जैसे सोचते कि मेरे ये जगह है इनके लाइफ में, वैसा नहीं था। कोई एक पर्सन आपको कुछ अलग ही जगह पर रख रहे थे, ठीक है ना, खास करके रिस्पेक्ट नहीं थी। एंड यहाँ पर छुपाया गया था बहुत कुछ, ठीक है, यहाँ पर छुपाया गया था बहुत कुछ। इस रिलेशन में हमेशा आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप लड़ रहे हो खुद के साथ, ठीक है, आगे चलकर भी ऐसा फील होगी।
देखिए यहाँ पर मैं एक फीमेल को देख पा रही हूँ, एक फीमेल कोई है जिन्होंने ऐसा किया है, आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग को इस फीमेल ने स्नैच किया है, मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर कोई एक कम उम्र की कोई फीमेल है, बहुत ही एक, यहाँ पर एक कोई एजेड है, कोई यंग है। यहाँ पर जो यंग है उनको बहुत जल्दी ग्रो करना है, फर्स्ट सक्सेस पाना है। कुछ लोग होते हैं ना कि अपने मतलब के अलावा कुछ नहीं देखते, तो जब वो अपना मतलब देखेंगे तो इस रिलेशन पर आप ऑलरेडी हैं, ये रिलेशन बहुत सही है कि गलत है। अगर ये इन्वॉल्व हो जाए उस रिलेशन पर तो आपको क्या दुख मिलेगी, ये सब उनको नहीं दिखाई देगा। वो कुछ मतलब से इस रिलेशन पर आए हैं, ठीक है, ये कोई मतलब से इस रिलेशन पर जुड़े हैं। 3 यहाँ पर जो कन्फर्मेशन, यहाँ पर जो जुड़े हैं इस रिलेशन पर कुछ मतलब से जुड़े हैं, ठीक है। इस पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये भी एक मैसेज आ रही है, इस पर्सन के साथ आप जुड़े थे, ये रिलेशन सही थी, ठीक है। बाद में ये रिलेशन बहुत एक अगली फेस ले लिया, बहुत ज़्यादा इसमें जेलसी, डोमिनेट करना, एक दूसरे के ऊपर संदेह करना, क्वेश्चंस करना, ठीक है। जेलसी तो बहुत, जेलसी किस लिए आएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ और के द्वारा कुछ हो रही थी इस रिलेशन के अंदर, इसलिए डिवाइन ने दोनों को सब सेपरेट किया है। एंड इस पर्सन को जैसे ये जीना चाहते हैं, देखिए कुछ लोग होते हैं कि रेकलेस होते हैं बहुत ज़्यादा, ना कोई रिलेशन की कदर है ना कुछ, ठीक है। आप उनके लिए क्या है, इस रिलेशन का कितना अच्छा एक आउटकम हो सकता है बाद में जाके, ये सब किसी को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना। फिलहाल मैं देख पा रही हूँ इस कोई है बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है आपके लिए। एंड अगर आप कई कबार आपके चेस्ट में कुछ पेन फील करते हैं तो वो आपको टेलीपैथिकली जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। जब मन हुआ तो ये सब कर लिए आप, हो सकता है कि समझ आया हो कि गलती हुई है। देखिए मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर कोई एक फीमेल है जिनका अभी उल्टा पड़ गया। देखिए कार्ड किस लिए उल्टा पड़ गया कि इसका अभी कुछ ऑलरेडी मैं आपको इसलिए बोल रही थी कि हो सकता है कि कोई गलती मान के आपके टूवर्ड्स आए, क्योंकि ये फीमेल जो भी कर रही थी सब कुछ उल्टा पड़ गया, यानी कि इसका क्रियाधारा या कुछ नहीं चल रहा है अभी आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। आपके पर्सन तो मैं नहीं बोलूँगी, देखिए मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल ही समर्थन नहीं करती हूँ, मेरी ऐसी राय है। ये एक बस आपका नहीं है, एक पर्सन है, ठीक है, आपका तो नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो लेडी को जो भी कर रही थी अपने मतलब के लिए, ये रिलेशन ख़त्म भी हुई। ये जो कोई फीमेल है, इस फीमेल को आपके हर एक ब्लेसिंग को स्नैच करना है, कभी भी कुछ भी जिससे आप खुश हैं, जिस चीज़ से, भले वो पर्सन है, कुछ वर्क है, आप कोई वर्क में खुश है तो वो उस वर्क को भी छीनने की कोशिश करेगी। ये एक ऐसा एनर्जी मैं देख पा रही, पर इसका सब कुछ पलट गया है। कैसे पलट गया है, देखिए हम लोग जब कोई भी इस अर्थ में आते हैं ना, एक ऊर्जा लेके आते हैं, एक पावर लेके आते हैं, सबके अंदर वो पावर होती है, सबके अंदर डिवाइन सबको प्यार करते, ईश्वर सबके लिए है, तो कुछ पावर लेके ही आते हैं। जो पावर आप कौन किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, किस में यूज़ करेंगे और कितना एनहेंस करेंगे उस पावर को, ठीक है। उस पावर को एक मंदिर समझ के पूजा करना, रिस्पेक्ट करना, दिन बर दिन उसको और एनहेंस करना और पावरफुल होना, ठीक है। बट इसके अंदर भी कुछ ऐसी होगी पावर, बट वो अभी क्या हो गया है, पूरा ख़त्म हो चुका है, टोटली ख़त्म। इसको जो करना था अपने लाइफ में, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ईश्वर सबसे प्यार करते हैं, इनके लिए भी कुछ ब्लेसिंग थी, इनका भी कुछ डेस्टिनी था खुद का, बट इनका तो ये नेचर नहीं है। इनका तो इस फीमेल का क्या नेचर है, आपके साथ जेलसी करना, आपका क्या है वो स्नैच करना, भले वो एक पर्सन हो, आपका कुछ भी हो, कुछ भी, ये एक इनका माइंडसेट है।
ये आई डोंट नो क्या है, ये कार्मिक रिलेशन है। इसलिए देखिए मैं शुरुआत में ही रीडिंग स्टार्ट की थी कि एक कार्मिक पैटर्न आप ख़त्म किए, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया था। कोई एक इंसान आपके टूवर्ड्स आएंगे फिर से, बट कुछ अलग ही माइंडसेट लेके। मैं इस रिलेशन को, डिवाइन से आपके लिए यही मैसेज है कि पुराना जो भी, जिनसे आपने बहुत लेसन ली है एंड खुद के ऊपर इनर वर्क करके आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो सब कुछ अभी आपको नहीं लेना है। आपको अनकंडीशनल रहना है हमेशा, हर इंसान के साथ। यहाँ पर क्यों, आपके साथ एंजल की ब्लेसिंग है। अनकंडीशनल का मतलब क्या है, अगर आपको ऐसा फील हो, डिवाइन से कुछ मैसेज आए कि इस इंसान को आपसे कुछ हेल्प की ज़रूरत है। मैं पहले ही बोल चुकी थी कि हो सकता है कि आपके फैमिली से हो, ये फीमेल भी आपके फैमिली से कोई हो सकता है। तो हो सकता है कि आपकी कोई मदद की ज़रूरत होगी तो आप कर दें, बट कुछ भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना है इन लोगों से, ठीक है। फ्यूचर में आपको इन लोगों से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अगर इनको मदद चाहिए तो कर दीजिए। एंजल्स के साथ एंड यूनिवर्स के साथ जो लोग बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते, बहुत प्रिय होते हैं, वो यूनिवर्स के हैं, ठीक है। हमेशा यूनिवर्स का एक मैसेज होती है उनके लिए कि आपको करना है अनकंडीशनली, आपको ना नहीं कहना। ये तो नहीं कि ऐसा कुछ बोले कि आपको लगे कि नहीं ये करने से तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपसे कुछ हेल्प मांगे कोई, आपसे कोई हो सकता है कुछ हेल्प मांगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि पहले का जो भी ट्रॉमा आपको मिला है, पहले क्या मिला है उसको याद रखे, प्रोटेक्ट करें, खुद को प्रोटेक्ट करें, खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करें। जो क्या भूल जाते, आप गो विद द फ्लो हो जाते हैं। किस तरीके का माइंडसेट आ जाता है आप में कि जाने देते जो हुआ है, फिर वो करेंगे वही, आपसे पावर ले लेंगे, आपकी ऊर्जा को पहले वो खींच लेंगे और फिर आपके ऊर्जा को खींच लेंगे और फिर स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक और मैसेज आ रही है, अगर आप बहुत टाइम से सजना संवरना, टाइम पर खुद को एनहेंस करना, खुद की टेक केयर करना, ब्यूटी केयर करना, ये सब भूल चुके थे, मन नहीं होता था, तो वो किसी ने आपका जो है वो किसी ने लिया था, ठीक है। ये होता है, बट देखिए ये बहुत ही एक स्टूपिड माइंड सेट है। कब तक रहेगा, कब तक, लाइफ टाइम के लिए तो नहीं हो सकता। एंड ये बहुत ही एक बुरी कर्मा होती है। देखिए तभी ये उल्टा पड़ गया ना। मेरे साथ क्या है, एक वंड है इनके हाथ में, यानी कि कुछ तो स्पिरिचुअलिटी थी इनके अंदर, कुछ तो पावर थी, कुछ तो अपना कुछ करने का टैलेंट था इसके अंदर। लेकिन वही है ना कि आपका लेना है, आपका लेना है, आपका लेना है। देखिए ये कुछ बैड एनर्जी होते हैं जो ये करवाते हैं, लेकिन इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी होने की ज़रूरत होती है हर इंसान को कि हम क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे स्टेप लेंगे। हमको सोचना चाहिए, कोई भी हो, ठीक है, कि ये हम क्या सोच रहे हैं, ये तो मेरी थिंकिंग नहीं है, मैं किसी के ऊपर क्यों ऐसा सोचूंगी, क्यों ऐसा करूंगी। ये एक बुरी रिलेशन है, यहाँ से आपने लेसन ली है, ये एक लेसन थी आपके लिए। ये आपने देखिए जो भी आपने सीखा है आगे जाके आपको काम आएगा। इन सब में पढ़ के आपका खूब सारा पैसा का नुकसान हुआ है, बहुत सारी टाइम खराब हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है। आपको जस्टिस दिलाया जा रहा है, आपको जस्टिस दिलाया जा रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के वजह से, थर्ड पार्टी जो भी है उनके वजह से आपका बहुत कुछ नष्ट हुआ है, बहुत कुछ खराब हुआ है। ये एक कोई फीमेल है, बहुत ग्रीडी पर्सन है ये फीमेल बहुत ग्रीडी है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कुछ कर्मा वर्मा सोचेंगी नहीं, ये कुछ भी करेगी।
ठीक है, ये आपके फैमिली से ही है। ये जो भी फीमेल है, आप जो देख रहे हैं, आप ही के फैमिली से कोई होंगे। आप एक डिवाइन फेमिनिन है, आपके लिए जस्टिस आ रहा है, न्याय आपके साथ होगा। ठीक है, न्याय आपके लिए आ रही है। आपसे जो भी छीना गया है सब आपको वापस किया जाएगा। अभी सब कुछ आपको फिर से वापस किया जाएगा। एंड इस बार आपको बहुत ज़्यादा एवर रहने की ज़रूरत है। तभी ये कार्ड आया है कि लेसन लिया है तुमने, उसको भूलना नहीं है। हो सके तो डायरी में लिख के रखिए, डेट दे के इस डेट पर मेरे साथ ये हुई थी, मैंने ये महसूस की थी, ये दोबारा मुझे रिपीट नहीं करनी है। इस इंसान मेरे लाइफ में आए, कोई भी तरीके से आएंगे ये लोग, इन लोगों में शर्म नहीं है। ठीक है, ये लोग का कुछ शर्म नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जो इस तरीके का हरकतें कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं। ऑब्वियसली आपको बार बार यहाँ पर लेसन दी जाएगी, क्योंकि आपके अंदर कुछ तो पावर है, कुछ तो नहीं, बहुत पावर होती है डिवाइन फेमिनिन के अंदर। आप लोगों से जुड़े, लोगों से प्यार करें, लोगों से रिश्ता बनाए, बट आपकी खुद की जो वर्थ है, आपकी जो खुद की एक डेस्टिनी है, उसको हमेशा याद रखें एंड उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहे, सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहे। और इसीलिए मैं बोली थी कि आपको अनकंडीशनल रहना ही होगा सबके साथ। यहाँ पर आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते कि इन्होंने तो मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो इनसे कभी बात नहीं करूँगी, ब्लॉक कर दूँगी। आपको तुरंत कर्मा मिलेगा। यूनिवर्स का यही लॉ है, यूनिवर्स का लॉ ही यही है, क्योंकि आप तो ये ऊर्जा के पर्सन ही नहीं है। इफ़ यू आर डिवाइन फेमिनिन, ये बहुत ही एक मदर फिगर, एक ऐसे मदर फिगर है जिनको सबके लिए करना है। किस तरीके से, अगर मुझे सही लगे कि ये मुझे करना चाहिए तभी आप करोगे, लेकिन आप किसी के ऊपर मतलब वो मत रखिए, ग्रजेस मत रखिए। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा है ही नहीं। आप औरों के लिए खुद की क्वालिटी को क्यों हार्म करोगे? आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसको आप क्यों हार्म करोगे, है ना? आपको सब कुछ आ चुका है, अपने लेसन ले ली है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड प्रे कीजिए एंड बोलिए, ये जो मेरी गलती थी, जो मेरी गलती की वजह से जो मैंने लेसन ली, ये लेसन दोबारा मेरे लाइफ में रिपीट नहीं होगी। इतना ही करना है आपको। ठीक है, ग्रजेस नहीं रखना है किसी के लिए। आई एम रियली वेरी सॉरी, कुछ नॉइज़ स्टार्ट हो चुका है। वैसे भी रीडिंग को कंप्लीट करनी है, इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी, कंक्लूड करती हूँ इस रीडिंग को। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी आते हैं। बाय एंड टेक केयर।